फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में भारतीय संविधान से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। क्वेश्चन हमारा क्या है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन हमारा क्या है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया गया? तो अंतिम रूप से 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था। अगला प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान किस दिन से पूर्ण लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान 26 नवंबर 1950 से पूर्ण रूप से लागू हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत कब गणतंत्र बना? तो भारत जो है 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र बना था। नेक्स्ट हमारा क्या है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया? तो संविधान सभा ने राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया था। अगला प्रश्न हमारा क्या है, भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? तो भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार के मूल अधिकार प्राप्त हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया? तो 44वां संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? तो मूल अधिकारों का रक्षक सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, इन दोनों को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत माना गया है? तो अनुच्छेद 21A के अंतर्गत माना गया है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? तो ये किसमें निहित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में निहित है। अगला प्रश्न क्या है, संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को निर्देश देता है कि? तो क्या निर्देश देता है? ग्राम पंचायतों का संगठन करने का निर्देश देता है। संविधान के मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो किस देश के संविधान से ली गई है? तो रूस के संविधान से ली गई है। संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? तो संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कुल 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया? तो किस समिति की अनुशंसा पर किया गया था? तो सरदार सौर सिंह समिति की अनुशंसा पर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? तो भारतीय संघ की शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में क्या शामिल होता है? तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो है शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि होती है? तो राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि 5 वर्ष होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय, अप्रत्यक्ष मतदान, यह सभी पद्धति जो है अपनाई जाती है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति हैं? तो कौन से राष्ट्रपति को निर्विरोध चुना गया था?
तो नीलम संजीव रेड्डी को जो है निर्विरोध चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो संसद के किसी भी सदन के द्वारा लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट हमारा है, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। नेक्स्ट हमारा क्या है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल है? तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, राष्ट्रपति के राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो राष्ट्रपति राज्यसभा से जो है 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। भारतीय संसद के ऊपरी सदन को कहा जाता है? तो भारतीय सदन के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? ऊपरी सदन को राज्यसभा कहा जाता है और निचली सदन को लोकसभा कहा जाता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है? तो कितने दिनों के अंदर बनना आवश्यक है? तो 6 माह के अंदर बनना आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन हमारा क्या है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है? तो लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। नेक्स्ट है, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है? तो राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में लोकसभा के अध्यक्ष प्रमाणित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी यानी फर्स्ट लॉ ऑफिसर जो होता है महान्यायवादी होता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है? तो संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक जो है चलाता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? यानी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे पहले? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा तथा राज्यसभा में मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों की संख्या क्रमशः है? तो कितनी संख्या है? तो राष्ट्रपति के द्वारा कितने मनोनीत किए जाते हैं? तो 2 जो है लोकसभा से और 12 जो है राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, लोकसभा व राज्यसभा के 2 अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर होना चाहिए? तो 2 अधिवेशनों के बीच जो है 6 महीने का अंतर होना चाहिए। अगला प्रश्न हमारा क्या है, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है। प्रश्न हमारा क्या है, संविधान के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है? तो संविधान के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 500 होती है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, वर्तमान में भारत में कितने राज्यों में विधान परिषदें विद्यमान है? तो 6 राज्यों में जो है विधान परिषद विद्यमान है। नेक्स्ट हमारा क्या है, राज्य का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राज्य का मंत्रिमंडल जो है विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, विधानसभा का वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होने अनिवार्य हैं? तो विधानसभा में
कम से कम 2 अधिवेशन होने अनिवार्य हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा के सदस्यों की संख्या सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, जम्मू कश्मीर राज्य को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था? तो 370 के अंतर्गत जो है प्राप्त था। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा जो है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को नियुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत का उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहाँ अवस्थित है? तो यह नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कुल न्यायाधीशों की संख्या जो है 34 है। देखिए उसमें से 34 में से एक हमारे जो होते हैं मुख्य न्यायाधीश होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं, और 34 जो हमारे होते हैं अन्य न्यायाधीश होते हैं। और इसकी चर्चा जो है आर्टिकल 124 में इसकी चर्चा की गई है। क्वेश्चन देखिए क्या है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल है? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल जो है 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक होता है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या है? तो वर्तमान में 21 उच्च न्यायालय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के कार्यकाल की सीमा है? तो कार्यकाल की सीमा क्या होती है? अपनी उम्र के 62 वर्ष पूरे होने तक जो है इनके कार्यकाल की सीमा होती है। किस उच्च न्यायालय के अधिकारिता सर्वाधिक क्षेत्रों पर है? तो किस उच्च न्यायालय की है? तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय की है। किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक संख्या में न्यायाधीश कार्यरत हैं? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय में। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त है? तो अनुच्छेद 143 के अंतर्गत प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है? तो किसका अपना उच्च न्यायालय है? तो किसी का भी जो है अपना उच्च न्यायालय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किन स्थितियों में कर सकता है? तो किन स्थिति में कर सकता है? युद्ध की स्थिति में कर सकता है, बाह्य आक्रमण कोई हो गया तो उसकी स्थिति में कर सकता है, कोई सशस्त्र विद्रोह हो गया तो इस स्थिति में कर सकता है। इन सभी स्थितियों में जो है राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपाती घोषणा कर सकता है। हमारा क्या है, भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपात यानी नेशनल इमरजेंसी अनाउंसमेंट की हो चुकी है? तो कितनी बार हो चुकी है? तो 3 बार जो है हो चुकी है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है? 352 के अंतर्गत करता है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति शासन 356 के अंतर्गत लगाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन यानी प्रेसिडेंट रूल की अधिकतम अवधि है? तो 3 वर्ष जो है अधिकतम अवधि होती है। क्वेश्चन हमारा क्या है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर देश में वित्तीय आपात की घोषणा यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी की जा सकती है? तो कौन से आर्टिकल के अंतर्गत की जाती है? तो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत की जाती है।
और लेकिन भारत में अभी तक जो है वित्तीय आपात नहीं लगा है, तो ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, संसद द्वारा अनुमोदन के बाद किस राज्य में राष्ट्रपति शासन यानी प्रेसिडेंट रूल एक बार में कितने समय तक के लिए लागू किया जा सकता है? तो 6 माह तक जो है लागू किया जा सकता है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर उसकी संसद से स्वीकृति आवश्यक है? तो कितने दिन तक के अंदर? 60 दिन के अंदर जो है संसद की स्वीकृति आवश्यक है। अगला क्वेश्चन क्या है, दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो किस अनुसूची में है? तो 10वीं अनुसूची में इसकी चर्चा की गई है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? तो संविधान के द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 73वां संविधान संशोधन संबंधित है? तो 73वां संविधान संशोधन जो है पंचायती राज से संबंधित है। क्वेश्चन हमारा क्या है, वित्तीय आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो वित्तीय आयोग के गठन का प्रावधान आर्टिकल 280 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत में प्रथम योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो भारत में सबसे पहले योजना आयोग का गठन 15 अगस्त 1950 को किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना कब की गई? तो 1952 में जो है राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य का नाम क्या है? तो आंध्र प्रदेश जो है भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, बलवंत राम मेहता कमेटी का गठन किया गया था? तो इसका गठन जो है पंचायती राज व्यवस्था से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। यह कहाँ से शुरू हुआ था? तो यह जो है नागौर राजस्थान से शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, स्वतंत्र भारत में प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन जो है स्वतंत्र भारत के पहले निर्वाचन आयुक्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, पहले वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया, इसके अध्यक्ष थे? तो इसके अध्यक्ष जो है केसी नियोगी थे। अगला प्रश्न हमारा क्या है, पंचायतों के चुनाव हेतु निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो निर्णय लेने का अधिकार जो है चुनाव आयोग को प्राप्त है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, सरकारिया आयोग का संबंध है? तो सरकारिया आयोग का संबंध जो है केंद्र राज्य संबंधों से इसका संबंध है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, संसद द्वारा देश में सूचना पाने का अधिकार संबंधित विधेयक कब पारित किया गया है? तो कब पारित किया गया? जून 2005 को पारित किया गया।